अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पेपर 1 कर रहे थे मैथमेटिक्स का, जिसका कोड है 4024 और वेरिएंट 11 है। मई जून 2020 आज हम कर रहे हैं। और हम अभी फ़िलहाल अलजबरा कर रहे थे। ये लास्ट वीडियो होगी अलजबरा की, फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे मैट्रिक्स की वीडियोस ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वगैरह की। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पेपर 1 का, फैक्टराइज। तो इसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और उसके अलावा c दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3c कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे आता है, 2c²। ये प्लस साइन डाला। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 पे आता है, और c भी कॉमन ले चुके हैं। बस ये इतना ही सॉल्व होगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम कॉमन लेंगे, और हम देख रहे हैं इसमें पहले 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है। तो हमारा दोनों 5 शुरू में आ जाए तो कॉमन लेने में आसानी रहेगी। या फिर हम ये देखते हैं कि ये 5a है और ये भी 5a है, तो हम इनको करीब लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा कॉमन आसानी से आ सके। 5ay, और जब हमने 5ax लिखना है तो साइन जो होता है वो वैल्यू से पहले होता है, इसलिए इसका ये प्लस साइन है, वो लिखेंगे हम। और इसमें y वाला पहले आ रहा है, इसलिए मैं ये भी y वाला पहले लिख लूँगी, -2by, और उसके बाद लिखूँगी -2bx। अब कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 5a कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5a मौजूद है। 5a कॉमन लेने पे मेरे पास यहाँ y बच जाएगा प्लस साइन, और ये 5a कॉमन ले लिया और x बच गया। उसके बाद यहाँ से मैं 2b कॉमन ले रही हूँ, दोनों में 2b कॉमन लिया है, तो यहाँ पर क्या बच गया, y। और चूँकि माइनस साइन बाहर लिया है, इसलिए अंदर का ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। 2b कॉमन ले लिया और ये x आ गया। अब ये दो हमारे पास हैं, इन दोनों में प्रोडक्ट यानी y + x कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसका y + x कॉमन ले लिया, तो बच रहा है फिर यहाँ पर ये, जब y + x हमने ले लिया तो 5a - 2b बच रहा है, उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 5a - 2b। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16a है, सॉल्व द इक्वेशन 5 - 2x = 12। तो मैं 5 को दूसरी तरफ ले जाऊंगी, तो -2x = 12, और यहाँ पर 5 जो है प्लस है, तो यहाँ आकर ये माइनस हो जाएगा। 12 में से 5 माइनस किया, 7 हो गया। -2x = 7। 2 और x का रिलेशन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7/-2 हो गया। और फिर उसके बाद ये माइनस सेंटर में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर लगता है। आप ये भी आंसर दे सकते हैं, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। -3.5 इसका आंसर है। फाइंड द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस। आपको पता है इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं, यानी 0 से लेकर सारी पॉजिटिव काउंटिंग, और इसके अलावा इसमें नेगेटिव काउंटिंग भी शामिल होती है। तो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैंने यहाँ से 3 को ख़त्म करना है, इसलिए मैं इस पूरी जो है इक्वेशन तो नहीं कह सकते हम इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे 3 से। तो जब मैं हर तरफ 3 लेके आती हूँ तो -5/3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3x/3 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 6/3। इस तरह ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, और ये इस तरह हो गया। अब -5/3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x, एंड x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसे हम डिवाइड करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 और 2 बच गया, 3 6 ज़ा तकरीबन 1.67 आ रहा है। 1.67 इज़ इक्वल एंड इज़ लेस दैन और इक्वल टू x, एंड x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। इसका मतलब इसमें 2 तो शामिल होगा, लेकिन -1.6 जो है वो हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि पॉइंट वाले नंबर इंटीजर्स में शामिल नहीं किए जाते। तो -1 से छोटी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। -1 से छोटी वैल्यू 0 होती है, -1 से बड़ी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, क्योंकि x की तरफ मुँह खुला हुआ है, x ग्रेटर है और ये खुद लेस है। तो -1 जो है उससे हमने ग्रेटर वैल्यूज़ लिखनी है। -1.6 से ग्रेटर वैल्यू -1 भी होती है। फिर उसके अलावा इसमें 0 भी शामिल है, फिर इसके अलावा इसमें 1 शामिल है, और इसके अलावा इसमें 2 शामिल है।
तो x की ये वैल्यूज़ आई। मैंने -1 क्यों शामिल किया? आपको नंबर लाइंस याद होंगी, ये ऊपर मैंने नंबर लाइन बनाई है कि आपके पास 0 है, फिर आपके राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, आपके लेफ़्ट पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और आपको पता है इधर को वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, वैल्यूज़ ग्रेटर आती जाती है। इसी तरह नेगेटिव में आपको बज़ाहिर बड़ी नज़र आने वाली वैल्यू छोटी होती है और छोटी नज़र आने वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो इसमें हमारे पास -2 जो है वो छोटा है और -1 जो है इससे बड़ा है, तो इनके दरमियान में कहीं -1.6 आ रहा होता है। तो हमने -1.6 से बड़ी वैल्यूज़ लिखनी है, वो इस तरफ आती हैं, और वो -1 भी इससे बड़ी वैल्यू है, इसलिए -1 भी इसमें शामिल हुआ। -1, 0, 1, 2 ये वैल्यूज़ आई हैं हमारी, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में पहले एलसीएम ले रहे हैं, ये नीचे की वैल्यूज़ एलसीएम आ गई हमारे पास, फिर उसके बाद हमने एलसीएम लेने के बाद ऊपर की वैल्यूज़ लिखनी हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये इससे आकर मल्टीप्लाई हो गया, 2x + 3 इंटू 3x - 2। फिर उसके बाद ये और ये कैंसिल हो गया और ये इससे आकर मल्टीप्लाई हो गया, -5 के साथ हम x - 4 लिखेंगे। इसको फॉइल मेथड से मल्टीप्लाई कराएं, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो 2 × 3, 2 3 = 6 x²। फिर उसके बाद जो है आउटर को आउटर से किया, ये दोनों आउटर हो गए, आउटर को आउटर से किया, 2 2 = 4x और माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस। फिर इनर को इनर से किया, प्लस प्लस प्लस, 3 3 = 9x। फिर लास्ट को लास्ट से किया, प्लस माइनस माइनस, 3 2 = 6। ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ देखते हैं, इसे खोलेंगे, -5x माइनस माइनस प्लस 5 4 = 20। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये लिख लिया हमने x + 4 इंटू 3x - 2। उसके बाद हमने ये लाइक टर्म्स हैं ये दोनों, इनको सिंप्लीफाई किया, 6x² हमने ऐसे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस किया, 5x, और जब हमने इसका साइन लिखना है तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है उसके साइन को उतारेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस 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 करना है, 20 में से 6 माइनस किया, 14 आया। जब हमने साइन लिखना है तो हम अपनी बड़ी रकम का लिखेंगे, और फिर ये मेरे पास -5x भी मौजूद है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो x + 4 इंटू 3x - 2, इसको आप मल्टीप्लाई करके फॉइल मेथड से मल्टीप्लाई करके भी नीचे लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब ये प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल हो गई, 6x² + 14 अपॉन x + 4 इंटू 3x - 2। अब ऊपर से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 3x² + 2 7 = 14, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो बस हम आंसर को यहीं तक लिख सकते हैं, और हम आंसर को यहाँ भी दे सकते हैं। अब हमारा पेपर 1 है, मई जून 2019, कोड है 4024, वेरिएंट है 11। 10 का ए पार्ट है, फैक्टराइज करना है। अब हमने इसमें से कॉमन ले लेना है, कॉमन क्या निकल रहा है, 5 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच गया, 5 5 = 25 होता है, और x बच गया, माइनस साइन, ये 5 कॉमन लिया, 1, ये आंसर आ गया हमारा। इसमें देखते हैं हम, तो 2 कॉमन निकल रहा है, हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया x² - 2 2 9 = 18, 9y²। अब हम देख रहे हैं सेंटर में माइनस साइन है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम फार्मूला लगा देंगे a² - b² का। ये x² है और ये किसका होल स्क्वायर है, ये 3y होल स्क्वायर है। तो अब ये हमने a² - b² के तहत a - b इंटू a + b लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह x और b की जगह 3y है, तो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का बी। पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू दी है। वैल्यूएट द फॉलोइंग, गिव ईच आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आंसर देना है और पी प्लस क्यू हमने करना है। तो हम लिखेंगे पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ हम पी की वैल्यू लिख देंगे 2.7 इंटू 10⁻11 प्लस लिखेंगे, और क्यू की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। अब हमने कॉमन लेना है। इनमें कॉमन आ रहा है 10⁻11। 10⁻11 दोनों में मौजूद है। ये 12 है, यहाँ 12 नहीं है, इसलिए हमने 11 ली। जब यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास 2.7 बच गया, प्लस लिखा ये 9। यहाँ 10⁻11 ले ली गई, जबकि 10⁻12 था, यानी 10-12 टाइम था, हमने 11 टाइम ले लिया तो 1 टाइम ये बच गया। 1 पावर लिखी नहीं जाती। अब हम 9 10 क्या कर देंगे, 90। अब 10⁻11 हो गया। 90 में हम 2.7 प्लस करेंगे तो आपको पता है जिसमें पॉइंट नहीं है उसके लास्ट में पॉइंट होता है, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर एडिशन करते हैं। तो ये 7 हो गया, सॉरी ये गलत जगह लिख दिया, ये हाँ 92.7 हमारा आ गया। 92.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि हम अपने लेफ़्ट से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट लगाएं। तो हमें पॉइंट इधर लाना पड़ेगा। जब हम पॉइंट को इधर लेकर आते हैं 9.27 करते हैं तो इसके लिए दर हकीकत हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जब आपका पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ आता है तो जितने स्टेप आता है आप 10 पर उतनी पावर लिख देते हैं, यानी आपका एक स्टेप आया तो आपकी ये 1 पावर 1 लिखी नहीं जाएगी और 10⁻11 हो गया। अब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम दोनों की जगह एक ही बार 10 लिखेंगे और इन पावर्स को ऐड कर लेंगे, यानी 1 + 11। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻12। ये आंसर आ गया। अब हमारा है P डिवाइडेड बाय Q, यानी P अपॉन Q। अब हम P की वैल्यू लिखेंगे। P की वैल्यू हमारी थी 2.7 इंटू 10⁻11 अपॉन 9 इंटू 10⁻12। तो हम ये पहले पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे और दूसरी तरफ हम 2.7 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 के टेबल में 2 नहीं आता तो हम 7 भी लेना चाह रहे हैं तो इसका पॉइंट हमें पहले लगाना पड़ेगा। अब हम पूरा 27 ले सकते हैं। 9 3 27, यानी हमारा 0.3 आया है। पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमने ज़ीरो डाला है। अब 10⁻11 और ये ऊपर जा रही है तो ऊपर जाकर ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 11 - 12 हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 10⁻, प्लस माइनस माइनस हो गया। 12 में से 11 माइनस किया, 1 आया। बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि उल्टे हाथ की तरफ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट लगाया जाए। तो आपको पॉइंट इधर लाना है। आप एक स्टेप इधर लेकर आ रहे हैं, यानी 3.0 कर रहे हैं आप इसे, यानी 0.3 आ रहा है तो 3 आ रहा है, तो फिर पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने ये ज़ीरो लगा दिया है। तो 3 जब आप 0.3 को 3 में चेंज करते हैं तो जब हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है तो हमने जितने स्टेप आगे किया होता है उतनी नेगेटिव पावर हम 10 की लिख देते हैं। हम एक स्टेप लेकर गए हैं इसलिए हम लिखेंगे 10⁻⁻1 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 ये भी मौजूद है। अब क्या होगा कि हमने बेस एक दफ़ा लिखकर इसकी पावर्स को उसके ऊपर एक साथ लिख देना है, यानी ऐड करना कहलाता है ये। अब 10⁻⁻ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 और 1 2, और बड़ी वैल्यू का साइन, ये सेम वैल्यूज़ हैं, कोई सा भी साइन लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है C = 3B² - 2A/5। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक B द सब्जेक्ट। जिस चीज़ को सब्जेक्ट बनाने को कहा जाता है उसको पहले हम अकेला कर देते हैं। उसको अकेला करने के लिए स्टेप क्या होंगे हमारे पास,
सबसे पहले तो हम इसको सेपरेट करने के लिए इस होल अपॉन को ख़त्म करेंगे, तो ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5c हो जाएगा, 3b² माइनस 2a। अब इसको अकेला करने के लिए यहाँ से ये 2a हम इस तरफ ले जाएंगे, 5c प्लस 2a इक्वल 3b²। अब हम 3 को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, 5c प्लस 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू b²। ये b² के इक्वल है या b² इसके इक्वल है, एक ही बात है। तो b² चूँकि सब्जेक्ट है तो इसे लेफ़्ट पे लिखना अच्छा, b सब्जेक्ट है इसे लेफ़्ट पे लिखना अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे जगह बदलने से तो साइन चेंज होता है, लेकिन उस सूरत में होता है जब आप एक रकम को लेके जा रहे होते हैं, जैसे 2a को लेकर गए, यहाँ तो ये पूरा टोटली उठाकर इधर और ये पूरा टोटली उठाकर इधर कर दिया, तो यहाँ आप साइन बेशक चेंज ना करें, और चेंज करेंगे तो फिर लास्ट में आके फिर वो कैंसिल होकर दोबारा यही साइन हो जाएंगे। अब इस b² को नहीं रखना बल्कि b को रखना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, b² पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और दूसरी तरफ रकम पर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ से कुछ भी पेयर बन के बाहर नहीं आ रहा, इसलिए ये इसी तरह रहेगा। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और जब हम इसे रूट से बाहर निकालते हैं तो राइट की वैल्यूज़ को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन के साथ लिख दिया जाता है। तो ये हमारा 5c प्लस 2a अपॉन 3 पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ये दो आंसर आते हैं। अगर आप इसे सेपरेट लिखेंगे तो आप लिखेंगे b इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5c प्लस 2a अपॉन 3। ये आपकी एक वैल्यू हो गई पॉजिटिव वाली, फिर रूट पूरे पे है, और फिर उसके बाद आपकी ये दूसरी वैल्यू हो गई जो नेगेटिव लगाएंगे आप, माइनस अंडर रूट 5c प्लस 2a अपॉन 3। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ये है कि हम सेम करना चाहते हैं किसी एक को, या x को कर दें या y को। इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं आए कि जिसमें आपको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ा है, क्योंकि 2 इसमें 2 है और इसमें 3 है और दोनों प्राइम नंबर हैं, तो लिहाजा टेबल में तो नहीं आते। जैसे अगर ये 4 होता तो मैं बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देती, मगर अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो हम 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तब हमारा एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को किससे करेंगे, इसके कोफिशिएंट से, इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 को किससे करेंगे, इसके कोफिशिएंट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन सब्ट्रैक्ट, और फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 3 2 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू 3 4 12। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 हमारी बन जाएगी 2 3 6x प्लस 2 2 4y 2 11 22। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस साइन था माइनस कर दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया। अब ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है और सेम वैल्यूज़ हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 4 माइनस किया 5y आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, साइन लिखने की ज़रूरत नहीं, इक्वल प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 22 में से 12 माइनस किए 10 बचे हैं और बड़ी वैल्यू का साइन। अब ये साइन देखे जाएंगे, ये रिजेक्ट हो गए हैं साइन, -10। अब 5 और y के दरमियान क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, y इज़ इक्वल टू -2। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब हम इस y की वैल्यू को अपनी किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं लिखूँगी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 मैंने लिखी है 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 4।
तो यहाँ पर 2x लिखा, फिर +3 लिखा, y की जगह -2 लिखा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए आपको इसे ब्रैकेट में रखना होगा। अब 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ये -6 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +6 हो जाएगा। 4 में 6 प्लस किया 10 आ गया। 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से कैंसिल हुआ और x इज़ इक्वल टू 5 आंसर आ गया। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 5। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉल्व द इक्वेशन दिस। इसमें इक्वेशन दी है और आपके दो ब्रैकेट हैं जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम फॉइल मेथड से करेंगे, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो 2x², फिर आउटर को आउटर से किया प्लस 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 2 4 8x, इनर को इनर से किया प्लस 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 1 × x, लास्ट को लास्ट से किया प्लस 4 1 4 इज़ इक्वल टू 22। अब 2x² प्लस 8 और 1 प्लस किया 9x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 22। अब ये 22 इधर लाकर माइनस कर लेंगे। 2x² प्लस 9x प्लस 4 माइनस 22 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने 2x² प्लस 9x इस लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस 22 में से 4 माइनस किया 18 और बड़ी वैल्यू का साइन लगा दिया। अब हमने इसको कोफिशिएंट मेथड से फैक्टर बनाने हैं इसके, तो वो क्या होता है कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके उस नंबर को जहन में रख लेते हैं। 18 2 36, 36 के फैक्टर बनाने ऐसे कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ठीक है। और ये साइन बताता है कि हम अपने उन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर +9 आए। तो हमारा ये हो रहा है कि अगर हम 12 3 से 36 करें तो 12 में से 3 माइनस करते हैं तो 9 आ जाता है। अब आपने साइन जब लिखने हैं तो ये साइन जो आपका है ये आप इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू हो उसके साथ लिख दें, चाहे 12 मैंने यहाँ लिखा हो तो यहाँ पर लिख दें। और सब्ट्रैक्ट कब होता है? जब दोनों के साइन डिफरेंट हो, इसलिए हमें यहाँ माइनस लिखना पड़ रहा है। यानी अब हम +9x को गायब करके उसकी जगह 12x - 3x लिखेंगे। ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने लिखना है +12x - 3x - 18 इज़ इक्वल टू 0। इनमें कॉमन लिया हमने तो 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ x है, ये प्लस साइन डाला, x कॉमन आ चुका है। 2 के टेबल में 12 6 पर आता है। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ x आ गया। माइनस साइन चूँकि बाहर है इसलिए ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 3 के टेबल में 18 6 पर आता है। अब इसमें से ये कॉमन ले रहे हैं हम, x + 6 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 2x - 3 बच रहा है, इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल 0। अब हम दोनों फैक्टर को लिख सकते हैं कि x + 6 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इज़ इक्वल टू 0। ये +6 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर -6 में चेंज हो गया। इधर ये 2x इज़ इक्वल टू -3 इधर आकर +3 हो गया। ये 0 होता है ना, तो फिर मैं 0 - 6 नहीं लिखती, डायरेक्ट कर देती हूँ। ये भी 0 है तो 0 + 3 नहीं लिख रही, बस 3 लिख दूँगी। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया 3/2। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं जो आंसर हैं, एक -6 और एक 3/2। तो अब हमने बहुत से पेपर्स के फैक्टराइजेशन वाले साइमल्टेनियस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू, सिंप्लीफाई यानी अलजबरा का पोर्शन आपको करवा दिया है। अब हम लेकर आएंगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में से, तो आपके पास्ट पेपर की अब मैट्रिक्स की तैयारी करवाएंगे। और अब यहाँ तक आज तक के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।